Yalimadad everyone. Welcome to the 14th session of MVMP Mario व्यापार मारी प्रगति। अगर आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा कि पिछला सेशन हमारा था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जिसने लिया था वो थे मेघा जी। और आपको पिछला सेशन बहुत ही मजेदार लगा था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और आप सब चाहते थे कि मेघा जी एक और सेशन ले। तो आप सबकी चाहत पूरी हो चुकी है। आज का हमारा जो सेशन है जो कि है सीक्रेट्स टू कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वो सेशन मेघा जी के द्वारा ही लेने में आएगा। सेशन शुरू करने से पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी सवाल आता है हमको सेशन के दौरान, तो हम उसे क्वेश्चन एंड आंसर के बॉक्स में टाइप करके रख देंगे और हम वहीं से आपके क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। तो जिन भी लोगों ने मेघा जी का लास्ट वाला सेशन अटेंड नहीं किया था, उनके लिए मैं मेघा जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेघा जी इज अ बिहेवियरल सॉफ्ट स्किल एंड अ सेल्स ट्रेनर। उन्होंने 2500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को ट्रेन किया है अलग अलग स्किल सेट्स में। 200 से भी ज्यादा बैचेस कंडक्ट किए हैं ट्रेनिंग के, और ये ट्रेनिंग हुई है इनकी आईटी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऐसे बहुत अलग अलग कंपनीज में इन्होंने जाके ट्रेनिंग डिलीवर की है। और अगर इनकी एक्सपर्टीज की बात करें तो शी इज अ पीयर रिव्यू एक्सपर्ट, अ पैनल मेंबर फॉर डिजिटल फॉरेंसिक जर्नल, और तो और शी इज अ सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम IIM विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आज का जो सेशन है सीक्रेट्स टू कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उसमें एक और छोटा सा टॉपिक होगा NLP विच इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में डिटेल में आपको मेघा जी ही लेके जाएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि शी इज अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विच इज ऑल्सो नोन एज NLP बाय द एसोसिएशन ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इंडिया एंड द अमेरिकन बोर्ड ऑफ NLP। तो हम सब बहुत ही खुशकिस्मत है कि मेघा जी आप हमारे साथ आज सेशन में ज्वाइन किए हैं। On the behalf of my entire team, I again welcome you to this session. Thank you so much for joining in. I hand it over to you. Oh, thank you so much, Nikita ji. And good evening, everyone. And welcome back. And जैसे निकिता जी ने कहा, वैसे ही आज का जो सेशन है थोड़ा हटके है आप लोगों के जो नॉर्मल सेशंस हुए हैं उससे। एंड आई होप कि आज का जो 1.5 घंटा आप इन्वेस्ट करने वाले हो, राइट? क्योंकि हमें पता है कि वी आर इन द बिजनेस, और बिजनेस में एक ही चीज देखी जाती है, वो है मेरा फायदा, मेरा बेनिफिट, मेरा प्रॉफिट। और आपका फायदा, आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली इससे बढ़ने वाला है। आई एम श्योर। अभी मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, पर मुझे पता है कि 1.5 घंटे के बाद आप खुद बताएंगे कि इससे आपका कितना फायदा होने वाला है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। एंड सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। पूछना ये चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आप फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताना है कि आपकी ये जो फेवरेट मूवी है वो क्यों है। आपको अच्छे गाने लगे, आपको मूवी का स्टोरी अच्छा लगा? नहीं, आप सिर्फ नाम मत लिखिए नौशाद जी, अमित जी, नाम मत लिखिए। आपको लिखना है फेवरेट मूवी का नाम, और साथ में ये बताना है कि ये आपकी फेवरेट क्यों है। इसके सॉन्ग्स अच्छे, मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, ठीक है? केबीसी में बच्चन जी के पास 4 होते हैं, मेरे पास 3 है। सॉन्ग्स अच्छे हैं, उसका जो हम कहते हैं ना लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज, वो अच्छा है, या इस मूवी का आपको जो थीम लगा वो अच्छा है। तो जल्दी से लिख भेजिए, आपके पास 1 मिनट है। फेवरेट मूवी, और वो आपकी फेवरेट क्यों है? व्हाई दिस मूवी इज फेवरेट फॉर यू? ओके, सो नौशाद जी का कहना है 3 इडियट, सॉन्ग्स आर गुड, थीम टू गुड। ओके, ऑल 007 बॉन्ड मूवी, ओके, लोकेशन की वजह से। इंटरसेप्शन बिकॉज ऑफ द स्टोरी एंड VFX, ओके। अकबर जी का कहना है द टाइम वैल्यू, चक दे इंडिया द थीम, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, बट क्यों करीम जी? 3 इडियट्स बिकॉज ऑफ द थीम, ओके। स्टीव जॉब्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी, ओके। बंटी और बबली बिकॉज ऑफ द कॉमेडी, ओके।
और लिख के रखिएगा, ठीक है, आपको ये मूवी क्यों अच्छी लगी। कंटेंट, अल्ताफ जी का कहना है कंटेंट, पर क्यों कंटेंट? कंटेंट में क्या? तारे ज़मीं पे में कितने लोग रोए थे लास्ट वाले सीन में, ऐसे आंखें थोड़ी 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 गिली हो रही थी। अजीजुद्दीन का कहना है कि 3 इडियट्स वेरी नाइस स्टोरी, ओके। इंसेप्शन गुड स्टोरी, चिराग जी का कहना है। अमीन जी फॉर पीके थीम, ओके ग्रेट। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ओके। अंदाज अपना अपना बिकॉज ऑफ द कॉमेडी, ओके। द फाउंडर गेम चेंजर, राइट। लिख के रखिएगा आपने ये वाला मूवी क्यों रखा, ओके। क्यों रखा उसका जवाब भी आपको सेशन के एंड में जरूर से मिलेगा और आप खुद मुझे बताएंगे कि ये मैंने क्यों कहा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। द सेशन का नाम है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द सीक्रेट, something which is related to the customer, and something which is related to the behavior. Secrets, customer, behavior, ठीक है। और साथ साथ में निकिता मैडम ने कुछ बताया रिगार्डिंग टू एनएलपी। अभी अगर सिर्फ हम एनएलपी रखते तो बहुत टेक्निकल हो जाता, पता नहीं आधे लोग बोलते हैं एनएलपी क्या होता है। गूगल में डालो ना आप सबसे पहले सर्च में एनएलपी, तो कुछ आता है नेचुरल लर्निंग प्रोग्राम रिलेटेड टू कंप्यूटर, ओके। तो ये नहीं है, कुछ एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। डिफिकल्ट है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, और डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस रिलेटेड कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं वो किया है। सो लेट अस स्टार्ट आवर रोलर कोस्टर जर्नी। सीक्रेट्स टू कंज्यूमर बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर नहीं है, इसके अंदर कुछ और जोड़ा है जिसका नाम है बाइंग बिहेवियर बाय एनएलपी वे, ओके। तो आज का हमारा जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन माय बिजनेस, माय कस्टमर्स। माय बिजनेस और माय कस्टमर, लास्ट टाइम भी हम जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे तब हमने ये कस्टमर शब्द के ऊपर थोड़ा और एम्फसाइज किया था। कस्टमर मतलब जो आपको कष्ट दे दे के मार दे, पर अल्टीमेटली आप बिजनेस में हो, और अगर आप बिजनेस में हो तो इन कस्टमर से तो आपको डील करना ही पड़ेगा बिकॉज दे आर द ब्रेड एंड बटर, राइट, ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे माय बिजनेस एंड माय कस्टमर्स। सेकंड, कस्टमर की भाषा कैसे बोली जाए। कस्टमर की भाषा क्या होगी? अगर आप गुजरात में डील कर रहे हैं तो कस्टमर आएंगे गुजराती में बात कर से। अगर आप जहां हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हो वहां पे कस्टमर आएंगे हिंदी में बात करेंगे और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में बात करेंगे। उसमें कस्टमर की भाषा क्या है? कस्टमर आता है, उसको कुछ चाहिए, हम वो उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर उससे हमारे सर्विस अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा, ब्रांड अच्छा लगा तो बार बार आता रहेगा। उसमें कस्टमर की भाषा क्या जाननी है ना? होल्ड ऑन टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नीड ऑफ द कस्टमर इज प्रॉफिट टू माय बिजनेस। नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए? अरे कस्टमर को क्या चाहिए? जो चाहिए वो आके मांग लेता है, और जो मांगता है हम दे देते हैं। अल्टीमेटली इट इज द विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर, ओके। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसको हम नॉर्मल बिजनेस में कैसे डालेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस बिहेवियर इनटू द बिजनेस, एंड अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम शायद से नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं वो है नो द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जिसमें है आईज, फेस, हैंड्स एंड द एंटायर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कहा जाता है शब्द से ज्यादा, है ना, मूवीज तो बहुत बनती है, शब्दों से ज्यादा तो आंखें बयां करती है, और आंखों की गुस्ताखियां बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ पे आंखों की गुस्ताखियां नहीं, पर आंखों की भाषा जरूर से समझेंगे। अगर बॉलीवुड इतने सारे मूवीज और सॉन्ग्स बना सकते हैं आंखों के ऊपर, तो हम एक पूरा सेशन नहीं बना सकते क्या, राइट? सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन कमिंग अप दैट इज ऑन द बॉडी लैंग्वेज। पर उससे पहले आज क्या बात करेंगे? आज हम कुछ बात करेंगे ऑन एनएलपी। लिख के रखिएगा, बहुत काम का है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हमने शुरुआत की फेवरेट मूवी से। जैसे ही मूवी की बात मैंने की, किसी ने 3 इडियट्स लिखा, किसी ने पीके लिखा, किसी ने डीडीएलजे लिखा, किसी ने बंटी बबली लिखा, किसी ने इंटरसेप्शन लिखा, बॉन्ड मूवीज लिखी। पर जैसे ही मैंने आपको मूवी का कहा तो आपके दिमाग में कुछ चला और वो एकदम से आपकी नजरों के सामने आ गया और वो आपने लिख के भेज दिया, राइट? सो व्हाई डिड यू लाइक दैट मूवी? मूवी से बाहर आते हैं ना, तो पहले होते थे ऐसे ऐसे जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले बहुत बहुत
ऐसे लोग होते हैं, मैं भी कॉलेज में थी तो बहुत शौक होता था, ऐसे बंक मार के हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवीज देखने जाते थे। तो जैसे मूवीज देखने जाते हो ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो उस टाइम पे नया नया एफएम आया था, तो आरजेज होते थे, तो वो ऐसे वो हमारे साथ मूवी देखते थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और बाहर आके पूछते थे कि आपको अच्छा क्या लगा, आप कितने स्टार्स दोगे, मिर्ची वाले बोलते थे आप कितने मिर्ची दोगे, राइट। तो क्या इमीडिएटली क्या आता है, यार स्टोरी बहुत बढ़िया थी, द हीरो ऑफ द मूवी वॉज द स्टोरी। ऐसे कोई आंखें ऐसे नम हो जाती है, जैसे अभी किसी ने लिखा तारे जमीन पे, तो शायद से लास्ट सीन में तो बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गई होगी, है ना। और थ्री इडियट्स में जॉय लोबो के टाइम लोगों की आंखें नम हो गई होगी। तो क्यों हुआ? और कोई आके बोलता है यार, कोई मूवी होती है जैसे देवदास मूवी है, तो वो बाहर निकलता है और बोलते हैं क्या सेट बनाया है यार, अमेजिंग सेट, अमेजिंग कॉस्ट्यूम्स। किसी मूवी के सॉन्ग्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो हर किसी को मूवी का कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, स्टोरी, सॉन्ग्स, कॉस्ट्यूम्स, प्लेस, सेट्स, क्या अच्छा लगता है और वो क्यों आपके दिमाग में आया, थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। पर वो जानने से पहले थोड़ी कुछ और बातें करनी है आपके साथ, ठीक है। तो यू आर अ बिजनेसमैन, अग्री, बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाई आर यू अ बिजनेसमैन? आप बिजनेसमैन क्यों हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है आपका ये फैमिली बिजनेस हो सकता है आपको कुछ अलग करना हो। मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ, जैसे क्योंकि मैं पहले फार्मा सेल्स में थी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलने का होता था। तो कितने ऐसे डॉक्टर्स थे जो दोनों पेरेंट्स, मतलब मदर फादर दोनों डॉक्टर है, पर बच्चों को डॉक्टरी करनी ही नहीं है। बोले बहुत है क्यों पापा, बे डॉक्टर बहुत है घर में, नाउ आई कैन नॉट हैंडल वन मोर डॉक्टर, और वो इंजीनियर बनते हैं, वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं, दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट। आपको हो सकता है आपकी फैमिली में सब लोग जॉब करने वाले हो, पर आपने कुछ सोच के, आपका कुछ अलग थॉट प्रोसेस है और उस हिसाब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। किसी का पैशन हो सकता है कि डिफरेंट भी ना करना हो, पर पैशन है, और ये पैशन में मैं बहुत बड़ा पर्पस देखता हूं, और उसी की वजह से आई वांटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, राइट। कोई कोई लोग बाय चांस आ जाते हैं। जिंदगी में कहा जाता है, एक परेटो करके एक बहुत बड़ा रिसर्चर था, उसने एक फिलोसॉफी लाया था, फिलोसॉफी कहती है 80-20। 80-20 आपके बिजनेस में भी होता है। 80-20, 80% ऑफ द सेल्स आपका जो भी आता होगा, इट वुड बी कमिंग फ्रॉम योर 20% ऑफ द कस्टमर्स। आपका 80% स्टॉक आपके 20% सप्लायर से आता होगा, मानते हो ना। तो वैसे अपनी जिंदगी में चांस और चॉइस होता है, उसमें भी 80-20 वाला रूल लगता है। 80% लोग जहां पे होते हैं वो बाय चांस होते हैं, बाय चॉइस 20% होते हैं। तो हो सकता है बिजनेस में आए हो बाय चांस, राइट। ओके, एनी अदर रीजन, कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बिजनेस में जुड़े हो। रीजंस आर डिफरेंट, योर बिजनेसेस आर आल्सो डिफरेंट। आपके रीजंस भी अलग हैं, आपके बिजनेस भी अलग अलग हैं, पर एक चीज कॉमन है और वो है कस्टमर। आप कोई भी तरीके के बिजनेस में डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विथ एनी टाइप ऑफ बिजनेस, पर आपका एक बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे भी मोटिव अलग अलग हो सकता है। फैमिली में बिजनेस रन करता है, आपको कुछ अलग करना है, पैशन है, बाय चांस आप बिजनेस में आ गए हो, या कोई और रीजन हो सकता है, पर एक चीज कॉमन है, वो है कस्टमर। बिजनेसेस आर डिफरेंट, बट वन थिंग इज कॉमन, इज दैट इज कस्टमर। बहुत सारे लोग फोर्ब्स को जानते होंगे। फोर्ब्स इज अ वेरी वेल नोन मैगजीन, राइट। फोर्ब्स ये कहता है कि यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर कस्टमर। अगर आपको आपके आपके बिजनेस में आपका जो भी बिजनेस है, તમારો જે પણ ધંધો હોય, વારસાગત હોય કે તમે તમારી રીતે ચાલુ કર્યો હોય કે તમારા પેશનથી તમે ચાલુ કર્યો હોય, પણ જો તમારે તમારા બિઝનેસમાં સક્સેસ જોઈએ, if you want success in your business, you have to learn the language of your customer. તમારે તમારી જે પણ ગ્રાહકો છે એની ભાષા શીખવી પડશે। आपको आपके जितने भी कस्टमर्स है उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। नंबर 1 रूल ये है। नंबर 2 रूल ये कहता है कि आपको आपके ग्राहक, आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है,
वो आपके बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं, वो नजरिया देखना पड़ेगा, वो नजरिया देखना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो फोर्ब्स ने बताया है। नंबर 1, आपको आपके ग्राहक की भाषा जाननी होगी, कस्टमर की लैंग्वेज जाननी होगी, और दूसरा, आपको आपके कस्टमर का नजरिया जानना होगा कि वो किस नजरिए से आपके बिजनेस को देखते हैं। मतलब लैंग्वेज तो ठीक है, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाक्युलर, जो भी हो, नजरिया हो सकता है कि आपके साथ आपकी किराने की शॉप हो और बाजू में और 2 किराने की शॉप हो, राइट? पर वो जो ग्राहक है वो आप ही की शॉप में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका नजरिया ये है कि अगर मैं इस किराने की शॉप से लूंगा तो मुझे पता है कि यहां से मुझे क्वालिटी मिलेगी और सर्विस भी मिलेगी। कितने सारे जो भी किराने की शॉप वाले थे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया था जब कोविड आया, तो लोगों के घर पे उन्होंने सामान भेजना शुरू किया था, राइट? सो आपका ग्राहक आपके बिजनेस को कौन से नजरिए से देखता है? हो सकता है आपका होटल का बिजनेस हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो। रेस्टोरेंट के भी बहुत सारे बिजनेस है और गुजरात में तो रेस्टोरेंट के बिजनेस बहुत चलते हैं, राइट? बहुत फूडी होते हैं लोग। पर वो आपके ही रेस्टोरेंट में क्यों आता है? अलग अलग जगह पे ट्राई करेगा, पर उसको पता है कि अगर मुझे जाना है और मेरा कुछ फेवरेट है तो वो आपके रेस्टोरेंट में होगा। वो क्यों होगा? वो कुछ नजरिए से आपके रेस्टोरेंट को देखता है, राइट? हो सकता है आपका बेकरी का बिजनेस है, हो सकता है आपका कापड़ का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, पर ग्राहक का नजरिया क्या है आपके बिजनेस की तरफ, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आज हम जानेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि हम कस्टमर की भाषा कैसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, एंड आई होप इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। ओके, तो जैसे बिजनेस अलग अलग है, बिजनेस शुरू करने का रीजन अलग अलग है, वैसे ही मैं कह सकती हूं कि हमारे लिए हर एक कस्टमर भी अलग अलग है। मानते हो नहीं? हर एक कस्टमर अलग है, हर एक कस्टमर की नीड अलग अलग है, और वो आपके पास आता है तो कुछ उम्मीद लेके आता है, कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आता है। उसको अगर अच्छा लगा तो वो आपके मुंह पे बोलेगा। कोई कोई कस्टमर जो रूटीन कस्टमर्स है, जो रेगुलर कस्टमर्स है, जो आपके पास आते हैं, तो कभी कभार अगर कुछ इश्यू हुआ तो वो सीधा मुंह पे बोलेगा कि भाई आ वखते बराबर નથી, દર વખતે હું તમારે ત્યાંથી લઈને જાઉં છું પણ આ વખતે મને સેટિસ્ફેક્શન નથી મળ્યું કે મળ્યું છે, whatever is the situation. Customer is different, businesses are different. To start a business the motive is different, और हमारे कस्टमर भी अलग अलग है। ओके, अभी कस्टमर अलग अलग है और एक हर एक जो हम बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे, हम भी अलग अलग है। पर हम अलग अलग क्यों हैं? हम अलग अलग इसीलिए, हर एक इंसान अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डीएनए अलग अलग है, वो बात की बात है, पर आज हम इसको बहुत सिंपल वे में देखने वाले हैं। हर एक बिजनेस अलग अलग है, हर एक बिजनेसमैन अलग अलग है, हर एक कस्टमर अलग अलग है, क्योंकि हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग है। द वे वी सी, हर एक का सुनने का तरीका अलग अलग है। द वे वी हियर, और हर एक का महसूस करने का तरीका अलग अलग है। द वे वी फील, द वे वी सी, द वे वी हियर, द वे वी फील, ये तीनों 3 चीज अलग अलग है, और इसीलिए बिजनेस भी अलग अलग है, कस्टमर भी अलग अलग है, और अल्टीमेटली जो हम डील करते हैं हमारे बिजनेस के साथ, वो भी अलग अलग है, राइट? आज हम इसी 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। 3 चीज क्या है? देखना, सुनना और महसूस करना, सी, हियर एंड फील। और इसी से हमारे पूरे बॉडी की वायरिंग हुई होती है। जो हम देखते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं और जो हम बिहेव करते हैं, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आज की जो हमारी भाषा है वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। See, hear and feel, and NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको टेक्निकल लगता होगा, पर ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है, ट्रस्ट मी। आप खुद बताओगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोई सिंपल चीज नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है ऑफ कैसे हम सोचते हैं
और सोचने के हिसाब से हम कैसे बिहेव करते हैं और अल्टीमेटली हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये पूरे का पूरी जो चीज जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है विच इज रिलेटेड टू आवर NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके। और मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करना चाहती हूँ। आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ अभी जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, आप आराम से टेक अ रिलैक्सिंग पोस्चर। आराम से आप बैठिए, एकदम आराम से बैठिए जहां पे भी आप बैठे हुए हैं। बैठ गए? ठीक है। अभी मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों हाथ खोल के आपके सामने रख देने हैं, जैसे हम पीटी के क्लास में करते थे वैसे। आपको आपके दोनों हाथ खोल के आपके सामने रख देने हैं। दोनों हाथ के बीच में जो आपके दोनों हथेली है, इसके बीच में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 फीट जितना है, 1 से 1.5 फीट जितना। ठीक है, रख दिया आपने हाथ आपके सामने। ओके, अभी आप आपकी आंखें बंद करिए, आंखें खोलिएगा मत जब तक मैं ना कहूं। आंखें बंद, और आप देखिए आपने आपके दोनों जो हाथ है वो 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे है। आपकी आंखें बंद है, आप आंखें बंद करके दोनों हाथ आप देख सकते हो कि जो 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओके। अभी ये दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अभी अगर 1.5 फीट का डिस्टेंस था तो वो घट के 1 फीट हो गया है। धीरे धीरे दोनों हाथ, दोनों हथेलियां और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ये डिस्टेंस घट के आधा फीट हो गया है, और भी दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। डिस्टेंस और कम हो रहा है दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में। अभी आप दोनों हाथों को थोड़ा नजदीक आए हुए महसूस कर सकते हैं, थोड़ा और नजदीक। अभी दोनों हाथों की गर्माहट को भी आप थोड़ा एहसास कर सकते हैं, थोड़ा और नजदीक, और थोड़ा नजदीक। और अभी आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। आंखें खोलिए और फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए कि किन किन लोगों के हाथ जुड़े इस पूरी एक्टिविटी में। किन किन लोगों के हाथ इस एक्टिविटी में जुड़े, किसके नहीं जुड़े, किसके थोड़े और डिस्टेंस पे थे। ओके, अमित जी, समीरा जी, करीम जी, ओके, आसिफ, फिरोज, मेहरुनिसा, केबी, तोशिबा, ओके, ग्रेट। इमरान, कोई ऐसा है कि जिसके हाथ नहीं जुड़े? कोई ऐसा है कि जिसके हाथ नहीं जुड़े? नौशाद जी, आपके हाथ नहीं जुड़े? गुड, आई वॉन्ट दोज आंसर्स ऑल्सो। मनीष जी, जुड़े, ओके। कोई ऐसा है कि जिसके हाथ नहीं जुड़े हैं? सम डिस्टेंस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जुड़े, तोशिबा, ओके। एनके रियानी, सम डिस्टेंस, 725। नौशाद जी डिडंट जॉइन, ओके। अजीजुद्दीन नहीं जुड़े, ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई 20 सेकेंड की, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स। एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई 20 सेकेंड की। कुछ नहीं था इस एक्टिविटी में, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी आपको और आपको एक एक्टिविटी करने को कहा। जब मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी, आपको एक एक्टिविटी करने को कहा, तो आपने क्या किया? आंखें बंद करने को बोला, आपने आंखें बंद करी। अब मैंने कहा आप अच्छे से सुनिए, तो आपने इंस्ट्रक्शन सुनी, है ना। उसके बाद धीरे धीरे पूरा कंट्रोल माइंड ने लिया।
माइंड ने कहा कि ओके, 2 हाथ जुड़े हैं, 1.5 फीट का डिस्टेंस है, धीरे 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 दोनों पास आ रहे, गर्माहट हो रही है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। माइंड ने पूरा ये कंट्रोल लिया और उसने इंस्ट्रक्शन सुनी, और जो एक्शन आया, जो एंड रिजल्ट आया, किसी के जुड़े, किसी के नहीं जुड़े, किसी के थोड़े जुड़े, किसी के थोड़े नहीं जुड़े, जो भी रिजल्ट आया वो इसीलिए आया क्योंकि माइंड ने आपको एक एक्शन करने को बोला और अल्टीमेटली एक बिहेवियर आया। मानते हो ना? यही चीज हमारे साथ भी होती है। 3 चीजें हैं। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन आई, आपकी आंखें तो बंद थी पर आपके कानों ने वो इंस्ट्रक्शन सुनी। एक इंस्ट्रक्शन आई, बाहर से कुछ इंस्ट्रक्शन आई, वो गई दिमाग में, माइंड में, और माइंड ने उसको कंट्रोल करके एक एक्शन दिखाया, वो था आपका बिहेवियर। ये मैंने आपको कॉन्शियसली एक्शन बताई और ये प्रोग्रामिंग हुआ। आप नहीं मानोगे पर हर एक टाइम आपके दिमाग में बाहर से कुछ एक्शन जाती है, कुछ सिग्नल जाता है, माइंड कुछ डेवलप करता है और अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में आता है ना? आपको करना भी नहीं पड़ता पर वो चीज आता है। अगर आप जो भी सुपर पावर को मानते हो, ठीक है, जो भी सुपर पावर को मानते हो, वो आप वहां से गुजरते हो तो भी आप ऑटोमेटिकली आप वो सुपर पावर को कहते हैं ना हम, कि फील करते हो और अल्टीमेटली आप उसके हिसाब से चीजें करते हो। कहीं घूमने जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, कहीं बिजनेस के लिए जाते हो, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स के हम ब्लेसिंग्स लेके आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करने के लिए बढ़ते हैं। माइंड ने पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखा है और सिग्नल देता रहता है और उस हिसाब से बॉडी एक्शन करता रहता है। जैसे लास्ट टाइम हमने इमोशंस में भी देखा, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर माइंड, राइट? आज की जो चीज कहते हैं हम, वो इसी के ऊपर बेस्ड है गाइस। वेरी इंटरेस्टिंगली इसे कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक माइंड की वजह से कुछ भाषा आती है, भाषा बोलना नहीं है, ठीक है, भाषा बोलना नहीं है, क्या है वो भी हम देखते हैं। और अल्टीमेटली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप उस चीज को कैसे प्रोग्राम करते हो और अल्टीमेटली वो चीज कैसे आपके एक्शन में आती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सेंसेस 5 अलग अलग तरीके से, लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी एंड वर्ड्स एंड अल्टीमेटली स्पेसिफिक बिहेवियर। एक पूरी साइंस है और इसको 2 बड़े साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जॉन ग्राइंडर एंड रिचर्ड बेंडलर। जॉन ग्राइंडर लैंग्वेज के प्रोफेसर थे और रिचर्ड बेंडलर जो थे वो साइकोलॉजी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट थे। और अल्टीमेटली इन्होंने पूरा एनएलपी डिस्कवर किया 1970s में, और इन्होंने ये देखा कि सबसे पहले कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग लोग सोचते हैं और उसके हिसाब से बिहेव करते हैं, कैसे वो भाषा यूज करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो कैसे डिसीजन लेते हैं। हम भी अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। क्यों अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं? क्या होता है ऐसा कि क्या प्रोग्रामिंग है हमारे दिमाग में जिसकी वजह से डिसीजन आता है? वो ही आज हम डिकोड करने वाले हैं। यू ऑल्सो मेक डिसीजंस, योर कस्टमर ऑल्सो मेक्स डिसीजन। आपके सामने 3 अलग अलग बेकरी है, अगर सूरत में जाओ तो इतनी सारी कापड़ की दुकान है, आपके यहाँ वो क्यों आया या आपके यहाँ वो क्यों नहीं आया, उसके पीछे एक डिसीजन है। और वो डिसीजन क्यों है वही आज हम देखने वाले हैं। अगर वो डिसीजन क्यों लेता है आपका कस्टमर, वो आप डिकोड कर दो, द गेम इज योर्स। वो अगर आप बाइंग बिहेवियर डिकोड कर दो तो वो कस्टमर जिंदगी भर आपका रहेगा। और वही आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ NLP। हम लोग दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं और उसी नजरिए से कस्टमर भी अलग अलग नजरिए से दुनिया को देखते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने एक पिक्चर आया है, जल्दी से आपको देखते ही ये पिक्चर में क्या दिखा वो बताइए मुझे। जल्दी से चैट बॉक्स ओपन है, आपको ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? गुड, ओके, गुड, जल्दी से गुड, गुड, कूल, ओके, गुड, गुड। फिरोज जी का कहना है गुड एंड इविल, गुड एंड इविल, ओके। अमित जी का कहना है गुड। अगर आप पहली नजर में देखोगे
तो दो अलग अलग चीज आएगी, गुड एंड कूल। ओके, गुड है और दो आंखें हैं। ओके, गुड है पर उसके अंदर एक स्पेलिंग छिपा हुआ है, वो है इविल, EVIL। कितनों को दिखा? गुड एंड इविल। ओके, चलो नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? ओके, मी एंड यू। काफी सारे लोगों को इनिशियली सबसे पहली नजर में दिखता है मी, और काफी सारे लोगों को लगता है यू। फिर ध्यान से देखो तो पता चलता है ये तो मी एंड यू दोनों है, गुड एंड इविल दोनों है, राइट? ओके, नेक्स्ट वन फॉर यू। क्या दिख रहा है आपको? एक ही नजर में जो देखना है वो देखो। ऑप्टिकल, ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स। जल्दी से। विजन, ओके। इल्यूजन, ओके। ऑप्टिकल, ओके। ओके, ऑप्टिकल एंड इल्यूजन। फिरोज जी दोनों दिख रहे हैं, ग्रेट। अकबर जी इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। नौशाद जी ग्रेट। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 शब्द आपको दिखाए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। पर किसी को गुड पहले दिखा, इविल बाद में दिखा, किसी को मी पहले देखा, यू बाद में दिखा, ऑप्टिकल, विजन, इल्यूजन दिखा, राइट? सबसे पहले विजन भी दिख रहा है, ठीक है। क्या मैं कह सकती हूँ वी सी डिफरेंटली? यस, वी सी डिफरेंटली। ओके, अभी एक और चीज, एक और छोटी सी एक्टिविटी है आपके सामने। ये फटाफट से पैरा जोर से पढ़िए, ठीक है? जोर से पढ़िए और मुझे बताइए इस पैरा में कितने एफ है? हाउ मेनी एफ आर देयर इन दिस पैरा? 3, ओके। 7, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 6, 7, 6 F, ओके, 3, 6, 7। किसी और को अपना वोट चेंज करना है? इधर मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी। एनीवन वांट्स टू चेंज द वोट? ओके, मल्लिका जी, सलीम जी। 3, 3, 8, 4, ठीक है। चलो, finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of years. Okay, finish का F एक, files का F दूसरा, off का F तीसरा, off का F चौथा, scientific का F पांचवा और experience of years का F छठा। पर जिन जिन लोगों ने 3 लिखे थे इनिशियली या 4 लिखे थे, हो सकता है आप लोगों ने ऑफ वाला ऑफ नहीं ध्यान से कॉन्शियसली गिना था। Am I right? I am right, I know that because this is my experience, right? Finished files are the result of, yes, क्यों हुआ ये? क्योंकि हम पढ़ते हैं। देखो, पहले मैंने बताया कि we see differently, and एक और चीज है आपके सामने। ओके, इसको जोर से पढ़िए और इस स्टेटमेंट में क्या है बताइए मुझे, जो जोर से पढ़िए, अपने यहां जोर से पढ़िए। I love Paris in the springtime, right? हाँ, दो बार यूज हुआ है, पर अगर आप पहली बार ही पढ़ोगे तो आप इमीडिएटली बता दोगे आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम। द को हमारे माइंड ने ओमिट कर दिया, जैसे ऊपर OF को ओमिट कर दिया था, रिमूव कर दिया था, निकाल दिया था, जैसे हमारे माइंड ने पढ़ते समय द को निकाल दिया, ठीक है? We listen differently, we see differently, we listen differently, okay? और एक छोटी सी स्टोरी शायद से आपने सुनी भी होगी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक हाथी आया गांव में, और उस गांव में सब लोग अंधे थे। तो हाथी आया और अंधे लोग हाथी को देखने गए, ठीक है ना? ये स्टोरी आपने भी सुनी होगी, पर देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हाथी आया, गांव में सब लोग अंधे हाथी को देखने गए। अभी हाथी इतना बड़ा, लोग आए और लोगों ने हाथी के अलग अलग पोर्शन को टच किया और उसके बाद उन्होंने बोला, तो जिसने हाथी के सूंड को, नीचे के पार्ट के सूंड को टच किया, उसने बोला अरे ये तो सांप जैसा दिख रहा है। किसने बड़े बड़े पैर को टच किया, उसने कहा यार ये तो कुछ पेड़ जैसा दिख रहा है। जिसने सिर्फ बड़ा सा उसका शरीर था,
उसको टच किया तो किसी को लगा ये तो दीवार जैसा दिख रहा है, पूंछ को टच किया तो रोप जैसा, बड़े बड़े कान को टच किया तो फैन जैसा। मतलब जिस पार्ट को टच किया वो पार्ट उसको क्या फील हुआ, उसके हिसाब से उसने पूरी दुनिया बना दी। कोई कहता है ये तो सांप है, तो दूसरा वाला कहता है अरे भाई ये देखो पेड़ है, पेड़ जितना मोटा है। और किसने कहा क्या बात कर रहे हो, ये पूरी दीवार जितना बड़ा है। और पीछे से कोई बंदा है अरे अरे ये तो रस्सी जैसा है। मतलब वी फील डिफरेंटली। हमारे तीन सेंस जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वी सी डिफरेंटली, वी लिसन डिफरेंटली एंड वी फील डिफरेंटली। और इसी हिसाब से हमारे पूरे शरीर की वायरिंग हुई है और हमारा पूरा शरीर हमें जो भी डिसीजन लेना है ना वो लेने में मदद करता है। आप और आपके ग्राहक इन्हीं 3 सेंस पे जिंदगी में जो डिसीजन लेने हैं वो लेते हैं। मानते हो ना? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों ने अभी रिसेंटली, हो सकता है कोई गाड़ी छुड़ाई हो, नया मोबाइल लिया हो, नए कपड़े लिए हो या नया घर लिया हो। जिन जिन लोगों ने नई गाड़ी छुड़ाई है वो लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले ब्रोशर लेके आए, जो लोगों ने गूगल पे car देखो.com पे जाके कंपैरिजन किया। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों से पूछा अरे यार ये नई गाड़ी आई है, मारुति की कैसी है, होंडा की कैसी है, हुंडई की कैसी है, टाटा की गाड़ियां बहुत चलती है आजकल, टाटा की गाड़ी कैसी है। किसी लोगों ने बोला कि ये सब छोड़ो, लोगों के ओपिनियन पे क्या जाना, खुद ही चले जाते महिंद्रा के शोरूम पे, मारुति के शोरूम पे, टाटा के शोरूम पे, बोलते एक टेस्ट ड्राइव दे दो। और जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तब तक उनको डिसीजन लेने में मदद नहीं होता। और कोई लोग किसी के ओपिनियन के हिसाब से ले लेते हैं। कोई लोग बोलते हैं यार ये सालों से मारुति चला रहा है और मुझे ये गाड़ी पसंद है, स्विफ्ट पसंद है, बलेनो पसंद है, मैं ले लूंगा, ले लेते हैं। लोग डिसीजन अलग अलग तरीके से लेते हैं। किसी को मोबाइल खरीदना होता है, ठीक है, तो कोई लोग होते हैं हमारे जैसे लोग, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बिग बिलियन डे आता है, मोबाइल ले लेते हैं, देखा भी नहीं है फिर भी मोबाइल ले लिया। क्यों? क्योंकि रिव्यूज अच्छे हैं, लोग अच्छा यूज करते हैं। पर कोई लोग अभी भी ऐसे होते हैं कि मोबाइल शॉप पे जाते हैं। क्यों? मोबाइल स्टोर अभी भी चलता है, वो मोबाइल स्टोर पे जाते हैं बकायदा, वो अलग अलग मोबाइल देखते हैं, उसको देखते हैं उसकी आवाज कैसी आती है, उसका स्क्रीन कैसा है, मेरे पॉकेट में रखूंगा तो कैसा लगेगा, इसमें अगर ये मैं लूंगा तो कैसी फील आती है, सब कुछ वो देखते हैं और उसके बाद लेते हैं। कोई लोग होते हैं जो ऑनलाइन इतने सारे जूते कपड़े खरीदते हैं, और कोई लोग आज तक ऑनलाइन इतने सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, एप्स अवेलेबल है, पर फिर भी ऑनलाइन कपड़े जूते नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? जब तक फिटिंग बराबर ना आए ना तब तक नहीं मजा आती। मानते हो ना? कोई लोग घर खरीदने जाते, घर आपने बुक करवाया होगा, फ्लैट बुक करवाया, बंगलो बुक करवाया, कोई लोग लोकेशन देखते हैं, कोई लोग देखते हैं कि नहीं यार वहां जाता हूं ना तो मुझे ऐसा ऐसे सुकून लग रहा है, ऐसे चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, एकदम हमारो गांव में घर तो नहीं वाली मैंने फीलिंग आवे छे। कोई लोग जब देखते हैं कि नहीं नहीं यार अभी देखो इतना डाउन पेमेंट में लूंगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा मेरे को, दिखने में बढ़िया है, बढ़िया लोकेशन पे। डिसीजन हम हर कोई अलग अलग लेते हैं। मानते हो ना ये बात? क्यों अलग अलग लेते हैं? क्योंकि बॉटम लाइन एक है, वी सी डिफरेंटली, वी लिसन डिफरेंटली, वी फील डिफरेंटली, एंड दैट इज व्हाई द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट वी कम्युनिकेट डिफरेंटली। हम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भाषा यूज करते हैं। भाषा मतलब गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली नहीं। भाषा मतलब आप कैसे बात करते हो दूसरों के साथ और खुद के साथ। और नॉर्मली हम 3 अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश नहीं, 3 अलग अलग तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं और उसी हिसाब से हम बात करते हैं। एक विजुअल, दूसरा ऑडिटरी, और तीसरा काइनेस्थेटिक जिसे कहा जाता है वैक। क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है ये, और अगर आप ये डिकोड कर दोगे फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक योर बिजनेस। क्यों? क्योंकि यही भाषा आपके कस्टमर बोलते हैं। भारत में 35 अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। अगर आप नमस्ते लंदन उठा के देखोगे तो पूरा अक्षय कुमार पूरी स्टोरी कहता है भारत के बारे में। इतनी सारी भाषाएं हैं, पर अगर आप इंसान जिस हिसाब से बात करता है उसको समझो
तो 3 ही भाषा है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। क्या है ये? आप क्या हो और आपके कस्टमर क्या है। आप क्या हो वो आप हो, पर आप दिन में 100 अलग अलग कस्टमर के साथ डील करते हो, सप्लायर के साथ डील करते हो, लास्ट टाइम में हमने जैसे बोला ऑफिशियल्स के साथ डील करते हो, सेल्स टैक्स वाला, जीएसटी वाला, आप आपके रिटेलर्स के साथ डील करते हो, आप घर पे डील करते हो, ठीक है। 100 अलग अलग लोगों को आप दिन में मिलते हो, पर इनको अगर आप बाइफरकेट करो तो वो 3 ही प्रकार में आते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। क्या है ये? वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस मूव अहेड। ओके, आप क्या हो और आपके कस्टमर्स क्या है। कहा जाता है कि ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में 60% पॉपुलेशन विजुअल है। विजुअल मतलब क्या? विजुअल मतलब आंखें, विजन। विजुअल मतलब पिक्चर्स, विजुअल मतलब कलर्स, विजुअल मतलब डिजाइन, विजुअल मतलब लोकेशन, विजुअल मतलब सेट। विजुअल। अगर आपको कुछ परचेज करना है तो 60% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर, विजुअल देख के चीजों को परचेज करते हैं। डेटा कहता है 90% लोग सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देख के चीजें खरीद लेते हैं। हम भी अगर शॉपिंग करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, कोई भी ऐप खोलो, ठीक है, सिर्फ चीजें देखते हो और आपका बाइंग बिहेवियर आपका पता चलता है, आप चीजें देख के चीज खरीद लेते हो। मानते हो ना? ये जनरल पॉपुलेशन में 60% लोग सिर्फ चीजें देख के खरीद लेते हैं। अगर 60% लोग चीजें देख के खरीदते हैं, मतलब अगर आपके शॉप पे 100 अलग अलग ग्राहक आते हैं तो उसमें से 60% ग्राहक कैसे सामान खरीदेंगे? देख के, चीजें देख के। आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका किराने का बिजनेस हो या आपका बेकरी का बिजनेस हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो या आपका कपड़ों का बिजनेस हो, गारमेंट का बिजनेस हो, होलसेलर का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो आपका, 60% आपके ग्राहक चीजों को देख के चीज खरीदने का डिसीजन लेते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ इट, राइट। अभी हम आगे चलते हैं। पर आपको पता कैसे चलता है कि यार ये बंदा चीजें देख के मेरी चीज ले रहा है? कैसे पता चलता है? आप मुझे बताओ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका बंदा, आपके यहाँ जो आने वाला ग्राहक है, वो सिर्फ चीज को देख के अपना बाइंग डिसीजन लेता है? एनीवन? इंटरेस्ट, अकबर जी इंटरेस्ट किस में है वो कैसे पता चलेगा? वही मुझे आज बताना है। प्लीजिंग टू आईज इज ओके, आई कैन टेक दैट पॉइंट। कोई बताना चाहेगा कि आपके यहाँ आने वाला आपका ग्राहक चीजों को देख के कैसे लेता है? मंसूर जी का कहना है दिखता है वो बिकता है, दिखता है वो बिकता है 60% लोगों में। अट्रैक्शन, वेरी गुड, आई कॉन्टेक्ट, ब्रांड ओरिएंटेशन, फीलिंग नहीं अकबर जी, फीलिंग नहीं, चीजों को देख के लेना, चीजों को देख। एडवर्टाइजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है आजकल, इतने सारे रियल एस्टेट्स के हमारे यहाँ जो आते हैं वो मतलब हर संडे को देखो तो अलग अलग प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट आता है। हजू पण फरफरिયું आवे। आई मूवमेंट, डिस्प्ले, ओके। गुलजार जी का कहना है ओरिजिनल, ओके ओके। डिस्काउंट, इम्प्रेस्ड, ask for touching the product, I am coming to touching the product, I am coming to touching the product, please please please। मिस आपका मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपके यहाँ आने वाला ग्राहक, आपके यहाँ आने वाला ग्राहक डिसीजन लेता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है सिर्फ देख के, तो वो क्या देखता है? वो क्या देखता है? ओके, आपके रिव्यूज, ओके, एमआरपी, चलो इसके ऊपर और बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। आप मुझे बताइए कि आपका ग्राहक सिर्फ चीजों को देख के चीज खरीदने का डिसीजन लेता है, वो ग्राहक कैसा होगा? वो ग्राहक कैसा होगा? ओके, लेट अस सी एंड लेट अस इवॉल्व। मैंने कहा 60% ग्राहक सिर्फ चीजों को देख के खरीदने का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ग्राहक दिखते कैसे हैं?
जो सिर्फ चीजों को देख के लेते हैं, विजुअल कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? विजुअल। ये दिखते कैसे हैं? ये आपकी शॉप पे आएंगे ना, तो इनका जो पहनावा होगा, जो भी इन्होंने पहना होगा, जरूरी नहीं है ब्रांडेड क्लोथ्स, जरूरी नहीं है अच्छे कपड़े, पर जो भी पहना होगा बहुत नीट पहना होगा, बहुत अच्छे से प्रॉपरली ग्रूम्ड, मतलब ऐसे बाल वाल बिखरे हैं, कपड़े वपड़े बिखरे हैं नहीं, और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे ये लोग। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि यहाँ पे अगर आपकी शॉप में एंटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बेकरी का बिजनेस है या आपका कुछ किराने का बिजनेस है, और आपने बेकरी का बिजनेस है तो आपने ड्राई चीजें, वेट चीजें, सब फ्रेश चीजें सब अलग अलग काउंटर्स पे लगाई है, ठीक है? तो वो आके देखेंगे और वो खुश हो जाएंगे कि नहीं, सही जगह पे सही चीजें है ना। आपका अगर किराने का बिजनेस है तो आपने भी जैसे जैसे गेहूं है, चोखा, गेहूं, ये तो बाहर मुके ऐसे अच्छे से उन्होंने रखा होगा, तो दे विल इमीडिएटली बी हैप्पी कि सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। आपके काउंटर पे खड़े और आपका कैलकुलेटर है, बिल बुक है वगैरह इधर इधर होगी, तो हो सकता है काफी ऐसे ग्राहक होते हैं जो ऐसे सब चीजें ठीक करते हैं, उनको चीजें बहुत ऑर्गेनाइज चाहिए, खुद भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और आप में भी वो चीज देखते हैं कि आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो या नहीं हो। उनका डिसीजन जो है ना, आप अपना चेहरा देखो, उसमें आती है सबसे पहले आपकी आंखें आती है ना, उनका डिसीजन सिर्फ आंखें लेती है। तो वो जैसे ही आपके शॉप में एंटर होते हैं ना, दरवाजा खोला, अंदर गए और उनकी आंखें ऐसे देखना शुरू करती है चीजों को, उनकी आंखें चीजों को देखना शुरू करती है। दे आर विजुअल, आपको आइडेंटिफाई करना है, दे आर ऑल विजुअल। वो अगर आपके यहाँ पे आए हैं तो वो खड़े भी बहुत स्ट्रेट रहते हैं, चिन अप, चिन अप मतलब ऊपर की तरफ, ओके, चिन अप होती है उनकी, एकदम स्टैंड इरेक्ट, और वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। बैठे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप रिटेलर्स के साथ बैठे हो, आपके सप्लायर्स के साथ बैठे हो, ठीक है, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, वो जब बैठे हैं तो स्ट्रेट बैठे होंगे, बॉडी स्ट्रेट, और कुर्सी पे थोड़ा आगे की तरफ बैठे होंगे ये लोग। क्यों आगे की तरफ बैठे होंगे? क्योंकि इनको चीजों को देखना है, ठीक है। आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, स्कूल में तो ठीक है, हमारी जो भी बैठते थे वो टीचर्स डिसाइड करते थे, कॉलेज में थे, कॉलेज में ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा आगे की तरफ बैठने का प्रेफर करते हैं। मूवीज में जाते हैं तो भी कितने सारे आप लोग ऐसे होते हो जो आगे की सीट्स लेना पसंद करते हो, मानते हो ना? आगे की तरफ जो बैठने वाले लोग, आगे की सीट्स लेने वाले जो लोग हैं, इनका, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनकी सेंस है इनकी आंखें, और इनको क्लियर दिखना चाहिए। अगर आगे बैठने वाले लोग हैं, आप शोज देखने जाओ, आप मूवी देखने जाओ, आप कॉलेज में बैठे हो, आगे की तरफ बैठने वाले लोग इसीलिए फर्स्ट बेंच या फर्स्ट रो प्रेफर करते हैं। हो सकता है आप बस में ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, आप आगे की सीट्स लेना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि आगे से चीजें क्लियर दिखती है, कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं है। विजुअल वाले लोग का डिसीजन इज ओनली बेस्ड ऑन देयर आईज, और इसीलिए ये है उनका डिसीजन मेकिंग, उनको बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। इसीलिए ये लोग खुद को, और देखने पे ये लोग डिसीजन लेते हैं ना, तो खुद को भी बहुत अच्छे से रखते हैं, बाल वाल प्रॉपरली सेट वेट करके रखते हैं, कट करवाते हैं रेगुलरली, बहुत नीट होते हैं, बहुत अच्छे से इनका ड्रेसिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मानते हैं कि मैं विजुअल हूं, ऐसे उनको पता नहीं है कि विजुअल है, पर इनको मानते हैं कि हूं जी वो देखा हूं, लोको मनेवा जोवे, लोको मनेवा जोवे, लोग मुझे ऐसे देखेंगे, और जब मुझे ऐसे देखेंगे तो आई शुड लुक गुड, मुझे अच्छा दिखना है। और इसीलिए कैसे दिखेंगे आपके ये ग्राहक? अच्छे दिखेंगे, चिन अप होगी, उनकी आंखें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती है, ठीक है। हाउ दे टॉक, बात कैसे करते हैं ये लोग, इनके लिए इनका डिसीजन आंखें लेती है, और इसीलिए ये बहुत जल्दी बोलते हैं, क्योंकि इमेजेस बहुत फास्ट आती है ना, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स फास्टर देन द साउंड, इमेजेस बहुत जल्दी आती है, और इसलिए वो बोलते हैं आंसू छे, आंसू छे, आंसू छे, आंसू छे, बहुत जल्दी बोलते हैं। ब्रीदिंग भी बहुत फास्ट होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी बोलते हैं। पेशेंस नहीं होता, મને આ બતાવો, મને આ બતાવો, મને આ બતાવો, આ બરાબર નથી, આ બરાબર નથી, તમે क्यों शांति રાખો, पहला તમે સાંભળો, उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेस पेशेंट, पेशेंस बहुत कम होती है। दे कैन नॉट रिमेम्बर वर्बल इंस्ट्रक्शन, आप उनको बोलोगे ना कि आ प्रोडक्ट छे, आ प्रोडक्ट आईनु छे, आटलू सारू छे, आनो भाव आवो छे, लोग, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देख के
वो चीज लेने में इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं ना अपन? ऐसे जो लोग होते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में भी इस तरीके के लर्नर्स होते हैं, चार्ट बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। आप भी खुद इस कैटेगरी में आ सकते हो। आपको अगर बोला जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो सैंपल्स लेके जाते हो। जैसे कापड़ का बिजनेस है तो आपका इतना बड़ा अच्छा कैटलॉग होगा। क्यों? क्योंकि वो कैटलॉग से बाइंग डिसीजन लेना है, कैटलॉग देखने से बाइंग डिसीजन लेना है। और इसीलिए जो विजुअल है वो बहुत फास्ट बोलते हैं। इनकी ब्रीदिंग जो होती है, जिस हिसाब से सांसें लेते हैं, शैलो होती है और फास्ट होती है। पेशेंस बहुत कम होता है इन लोगों में। वर्बल इंस्ट्रक्शन सुनते नहीं है। आपके साथ फोन पे बात करोगे और बोलोगे कि आप प्रोडक्ट विषय मैंने को તમારું कैटलॉग क्या है, कैटलॉग मोकलो પછી બધી વાત થશે। आप पहले आपका कैटलॉग भेजो, उसके बाद बात होगी। वो देखते हैं पहले। आप कितना भी उनको एक्सप्लेन करो फोन पे, वो नहीं आपके झांसे में आने वाले। उनको आवाज से कोई लेना देना नहीं है। कितने सारे से लोग होते हैं, शॉप में बहुत भीड़ होती है ना, जैसे साड़ी का है, कापड़ का बिजनेस है आपका, आपने इतने सारे लगा के रखे और बहुत भीड़ है, और कोई कोई आते हैं उसको भीड़ से भी कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी अपनी चीजें ऐसे देखते हैं, आंखों से ही पूरा सर्वे करते हैं। दे आर द विजुअल पीपल। ये अपना डिसीजन कैसे लेते हैं? पहले तो दिखते बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रेट खड़े रहते हैं, झुके उके नहीं होते हैं। पर्सनालिटी होती है इनकी, क्योंकि वो अच्छा दिखने में बिलीव करते हैं। फास्ट बोलते हैं, पेशेंस कम होती है। आप उनको कितना एक्सप्लेन करो, उनसे उनका नहीं है। उनका बाइंग डिसीजन इज फैसिनेटेड। उनको कलर, डिजाइन, सिमेट्री, इन सब से बहुत लगाव होता है। उनका बहुत क्लियर विजन होता है कि अच्छा आ हूं અત્યારે લઈશ तो મને એવું લાગે છે, ये अगर मैं आज लूंगा, जैसे आप सप्लायर हो, ठीक है, और आपका कोई भी आपके यहाँ पे आपका रिटेलर आता है, वो आपके यहाँ से स्टॉक लेता है, तो वो उसके दिमाग में बहुत क्लियर विजन है। ओके, मैंने यहाँ से लिया, आज के इतना इतना है, इतना इतना है, 2023, 24, 25, 2022, 23, 24, 25, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है एक, जैसे हम नॉर्मल ऐसे बोले कि 3 करोड़ का बिजनेस है, तो मुझे दिखता है कि हम 3 करोड़ से 6 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उनके लिए कुछ भी सीखना होता है तो वो देख के चीजें सीख लेते हैं, और उनको मने भविष्य वो उजळू लागे छे, मुझे अपना फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, देखो वो बात कैसे करते हैं, हाउ दे स्पीक। उनके लिए दिखना, अगर आपके शॉप पे कोई आता है और वो बोलता है मुझे ये चीज दिखाओ, आपका कैटलॉग दिखाओ, आपका प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट के रिव्यूज दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखना, मतलब उनका डिसीजन इज बेस्ड ऑन विजुअल सेंस। आर वी पीपल क्लियर? 60% लोग जो अपना डिसीजन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप Q&A में डालिए, हम सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, अगर विजुअल है तो वो अपना डिसीजन लेंगे विद द हेल्प ऑफ आईज, और उनकी भाषा भी होगी जिसमें देखना आएगा। दिखाओ, देखो, रिव्यूज पढ़ाओ, ये सब चीजें जो रिलेटेड है वो देखने से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है विजुअल के बाद ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब ऑडिशन, जैसे ऑडिशन नाम सुना होगा ना, ऑडिटोरियम सुना होगा, जहां पे हम सुनते हैं। कहा जाता है 30% नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन ऑडिटरी होती है, बहुत बातूनी होती है ऑडिटरी, क्योंकि उसको सुनना अच्छा लगता है, कहना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन करती है, डिबेट करती है, बहुत अच्छी कहानियां बताते हैं ये लोग, वेरी गुड स्टोरी टेलर्स एंड जोक्स। 30% ओवरऑल पॉपुलेशन ऑडिटरी होती है। आपके यहाँ आपके इतने ग्राहक हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल्स हो सकते हैं, आपके साथ आते हैं, बात करते हैं, बहुत बातें करते हैं, मतलब ગામ આખાની વાતો કરે, અને તમને એવું લાગે કે આ તો પાક્કું, मतलब આ તો આજે બોટલમાં ફસાણો એ ફસાણો, ये तो आज मुझे 100% बिजनेस देके जाएगा। जरूरी नहीं है वो आपको बिजनेस दे, बिल्कुल जरूरी नहीं है वो आपको बिजनेस दे, पर उसको बात करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसको अच्छे से सुनोगे तो हो सकता है वो आज आपको बिजनेस दे, कल आपको बिजनेस दे। पर इसको अच्छा क्या लगता है? इसको अच्छा लगता है बातें करना, इसको अच्छा लगता है डिस्कस करना, डिबेट करना, नेगोशिएट करना, बार्गेन करना। कितने सारे ऐसे आपके कस्टमर्स होंगे, बहुत बार्गेन करते हैं, बहुत नेगोशिएट करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ नहीं, आपका फैब्रिक का है या आपका बेकरी का है,
તો उसके ऊपर भी अच्छा તમારો તો આવો સ્વાદ છે, પણ હું તો આ બીજી જગ્યાએ ગયો તો, ફલાણી જગ્યાએ ગયો તો ત્યાંનો સ્વાદ આવો છે. એ લોકોએ કીધું કે એ લોકો આમાંથી બનાવે છે ને આમાં આ વસ્તુઓ નાખે છે, તમારામાં તો નથી. अच्छा ये फैब्रिक है वो कॉटन है या ये मिक्स है, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों वैसा है. इतने क्वेश्चंस करते हैं ये लोग. क्यों करते हैं? क्योंकि इनको सुनना पसंद है और बात करना भी बहुत पसंद है. ऑडिटरी, इनको कैसे पहचानोगे आप, कैसे दिखते हैं? यूजुअली ये लोग साइड बाय साइड देखते हैं, साइड बाय साइड. इनकी आंखें डिसीजन नहीं लेती. इनका डिसीजन कौन लेता है? इनके कान. इनके कान. कितने सारे ऐसे लोग होते हैं ना, आप किसी और ग्राहक के साथ, તમે काउंटर ऊपर उभा છો, आप काउंटर पे खड़े हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो और वो अपना ऐसे कान ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे होते हैं ना, राइट. इनके लिए वो जहां बात चल रही है ना, वहां पे इनके ऐसे कान जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना डिसीजन है ना कानों से लेते हैं. कोई ऐसे ग्रूमिंग वूमिंग नहीं है, कोई कपड़े वपड़ों का नहीं है, पर इनका डिसीजन मेकिंग इज देयर ईयर्स. बात कैसे करते हैं? बहुत बातें करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं. मतलब इनकी भाषा, इनका लहका, આપણે કહેવાય ને કે જે રીતે વાત કરે, बहुत क्लियर होते हैं. इनके शब्द बहुत क्लियर होते हैं. क्यों शब्द बहुत क्लियर होते हैं? और फास्ट नहीं बोलते, बोलते हैं थोड़ा गैप देते हैं फिर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, गैप देते हैं, बोलते हैं? क्योंकि ये तसल्ली करना चाहते हैं कि आप इनको सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो. सेल्फ टॉकर्स भी बहुत होते हैं, खुद से भी बहुत बात करते हैं. आपने कितने सारे ऐसे लोग देखे होंगे ना, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में सफर करते हुए, कि कुछ नहीं है फिर भी अपने आप से उनके होठ चलते रहते हैं. खुद से बात करते हैं ये लोग, बात करते हैं. इनको बात करना बहुत अच्छा लगता है. ऑडिटरी लोग है ये. इनका आवाज भी बहुत मीठा होता है. अपने आते अपन नहीं बोलते कि आप वो मिठड़ो छो, वो मीठी रीते बात करे छे. बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं. क्यों? क्योंकि ऑडिटरी है. इनको अच्छी तरीके से बात करना बहुत अच्छा लगता है. इनका टोन जो होता है ना, टोन मतलब केवी रीते बोले, हाई पिच, लो पिच. इनका टोन बहुत मेलोडिक होता है. इनको बहुत, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे आपके यहाँ पे आए, आपके यहाँ बहुत भीड़ है, तो ऐसे कितने कस्टमर्स होते हैं, एंटर होते हैं और बोलते हैं बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. पर आपको तो चीजें देखनी है ना. जैसे साड़ी का शॉप है और लगन की सीजन चल रही है, शादी की सीजन चल रही है, एंटर होते हैं और सब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स बैठे होते हैं. आप बोले आवीने बेसो, जुओ तो खरा, थोड़ी बार बेसो, तो कि ना बहुत भीड़ है, बहुत आवाज आवे छे. पर उनको आवाज से क्या लेना देना, उनको तो आपकी साड़ियां देखनी है. पर फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं नॉइज की वजह से. ब्रीदिंग इनकी स्लो होती है, धीरे धीरे बात करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आप इनको सुन रहे हो नहीं सुन रहे. ठीक है. ये अपने बाइंग डिसीजंस कैसे लेते हैं? ये अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं जब ये आपके बारे में अच्छा सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में. जब ये अच्छा सुनेंगे तब ये अपना बाइंग डिसीजन लेंगे. इंस्टेंट डिसीजन ये लोग नहीं लेंगे. सबसे इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं विजुअल, उसके बाद डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं ऑडिटरी. ये 3 जगह पे अलग अलग रिव्यू लेंगे. अच्छा मारे आ धंधो करवो छे, मुझे ये बिजनेस करना है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए पोस्ट कोविड? क्यों ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि करना ही नहीं करना है, पर आपसे पूछते हैं क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन बेस्ड है कि आप क्या कहते हो. कोविड के बाद तो क्या धंधा चला है, कुछ लोग के बहुत अच्छे बिजनेस चले, कोविड પછી तो बहुत सारू थયું. वो अपना डिसीजन लेते हैं आप क्या बोलते हो. बहुत डिबेट करते, कोई भी टॉपिक हो. बीसीसीआई में अभी कोहली और गांगुली के बीच में कुछ चल रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है अपना, पर फिर भी इनको बात करनी है, इनको बात शुरू करनी है और इनको चाहिए कि वो बात करे और आप इनको सुनो. आपके शॉप के ऊपर भी काफी सारे आपके ग्राहक आते होंगे जो बहुत बात करते होंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं. ठीक है. दूसरी तरीके के ये लोग हैं जिनको कहा जाता है ऑडिटरी, जो अपना डिसीजन सुन के लेते हैं. ये जब आपके यहाँ पे आएंगे तो कैसे नॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे. इनकी लैंग्वेज क्या होगी, मैं सांभळ्યું છે કે તમારી દુકાનમાં क्वालिटी प्रोडक्ट મળે છે, मैंने सुना है कि आपकी दुकान में बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलता है. क्या बोल रहे हैं वो, मैंने सुना है. ठीक है. જ્યારે જ્યારે વાત થાય
जब जब बात होती है तब आपकी शॉप का नाम आता है कि भाई 50 साल 60 साल से आपकी शॉप अच्छी है और ये ग्राहक को अच्छी सेवा देती है। हमेशा मैं ये चीज सुनता हूं, शब्द पकड़ो, ये कौन से यूज करते हैं, सुनता हूं, ठीक है। इनके लिए सुनना और कहना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिखने से भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट दिखता कैसा है उससे बेटर है कि प्रोडक्ट के बारे में, आपका जो भी चीज है उसके बारे में उन्होंने क्या सुना है, अच्छा सुना है या बुरा सुना है। ये लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कहीं पे भी जाओ ऐसे कान में हेडफोन्स लगा के घूम सकते हैं, होता है ना। ये ज्यादातर ऑडिटरी लोग होते हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए सुनने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए सुनने के लिए ऑडिटरी लोग होते हैं, ठीक है। और 5 से 10% टोटल पॉपुलेशन में लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या मतलब है इसका? काइनेस्थेटिक, आपको पता है होंडा काइनेटिक आता था, काइनेटिक होंडा। काइनेटिक, अगर इंग्लिश में आप इस शब्द का मीनिंग निकालो तो काइनेटिक का मतलब होता है, काइनेस्थेटिक या काइनेटिक मतलब जो चीज चलती है। इन लोगों को चीजों को छू के, चीज कैसे चलती है वो देख के डिसीजन लेना होता है। कैसे दिखते हैं ये लोग? ये लोग नॉर्मली चलते समय नीचे की तरफ देख के चलते हैं, नीचे की तरफ देख के चलते हैं, धीरे चलते हैं ये लोग, बात भी धीरे करते हैं, खुद से ज्यादा बात करते हैं। उसके बाद आप ना कि मोढ़ाમાં મગ ભર્યા છે, बोलो तो खरी શું જોયા છે તમાरे। अब क्या आते हैं ना लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नहीं बोलते, देखते हैं, चले जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जो धीरे धीरे बात करते हैं, लंबे गैप लेके बात करते हैं, खुद से बहुत बात करते हैं और इनका डिसीजन सबसे स्लो आता है। काइनेस्थेटिक लोगों को डिसीजन सबसे लेट आता है। क्यों? क्योंकि इनको जब तक फील नहीं आएगी चीजों की, ये डिसीजन नहीं लेंगे। जब तक चीजों को टच नहीं करने दोगे ये डिसीजन नहीं लेंगे। जब तक ये चीज सोचेंगे नहीं कि ये चीज जो है वो कैसे, किस हिसाब से मुझे फील होगी, मुझे कंफर्टेबल लगेगी, तब तक ये डिसीजन नहीं लेते हैं। सबसे लेट डिसीजन वाले लेने वाले लोग जो है वो है काइनेस्थेटिक। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। कापड़ की दुकान है आपके यहाँ पे और शॉप पे एक कपल आया, फीमेल को साड़ी खरीदनी है, तो वो फीमेल जो लेडी है, आपने बहुत सारी साड़ी, तो बहुत सरस कलर है, बहुत फाइन कलर है, सीधा साड़ी अपने ऊपर रखी और मिरर के सामने जाके बोलते हैं कि भी देखा उचू हूं, कैसी मैं दिख रही हूं, दिख रही हूं। विजुअल, राइट। दूसरे ऐसे होंगे सेम कपल, पर वो कैसे दिख रहे हो उससे पहले वो बोलेंगे, जो 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 बेच रहा है ना उसको पूछेंगे क्या साड़ी मारी पर केवी लागे छे, वो बोले सरस लागे छे। हाँ, और फिर हस्बैंड को पूछेंगे क्या ये साड़ी कैसी दिख रही है मुझ पे, बोलेगा अच्छी दिख रही हूँ, आमा केवी लागू छू, अच्छी लग रही हो। देखने के बाद हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड से 2-4 और लोगों से पूछेंगे, सुनने वाले ऑडिटरी। और तीसरे ऐसे होंगे देखेंगे, पूछेंगे, पर ऐसे साड़ी को टच करेंगे, फील करेंगे, बोले नहीं नहीं यार इसका फैब्रिक मेरे को अच्छा नहीं लगा, और वो आपके यहाँ से साड़ी नहीं लेंगे। काइनेस्थेटिक। मोबाइल खरीदने जाते हो, मोबाइल शॉप पे कस्टमर आता है, फोन देखता है, स्क्रीन देखता है, पिक्चर्स कैसे आते हैं, कैमरा देखता है। विजुअल। हेडफोन्स लगा के देखता है, साउंड देखता है, डॉल्बी साउंड आता है या नहीं आता है, गाने कैसे बजता है, सीधा यूट्यूब चालू करेगा और गाने कौन से लेवल पे बजते हैं वो देखेगा, ऑडिटरी। और तीसरा कि ये फोन अगर मैं मेरी वाइफ को एनिवर्सरी पे गिफ्ट में दूंगा तो कैसे लगेगा, फीलिंग्स, इमोशंस, काइनेस्थेटिक। ये फोन अगर मैं लूंगा और बोलूंगा कि मुझे इस टाइम अच्छा मेरा बिजनेस हुआ है और मैं ये लेके जाऊंगा, मेरी मम्मी को दे रहा हूँ, मेरे पापा को दे रहा हूँ, उनको कैसे लगेगा, इमोशनल। ये होते हैं काइनेस्थेटिक। जगह देखने जाते हैं, नया घर देखने जाते हैं, एस्टेट मतलब आपके रियल एस्टेट के यहाँ जाते हैं, जो लोग सिर्फ लोकेशन देख के घर को पसंद करते हैं, विजुअल। जो लोग देखते हैं वहां जाते हैं और देखते हैं हाँ यहाँ अवाज शांति छे, यहाँ मन ने शांति मळशे, ऑडिटरी। और तीसरे लोग अंदर जाते बोले इस घर में आके सुकून मिल रहा है, फील अच्छी मिल रही है, इमोशनल, काइनेस्थेटिक। आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो और आपके यहाँ आने वाला आपका ग्राहक किस हिसाब से आपके प्रोडक्ट को देखता है,
सुनता है प्रोडक्ट के बारे में और क्या फील करता है, वो ग्राहक आपको ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक होगा। आप भी हो सकते हो उसमें, पर आप क्या हो उससे इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ग्राहक जो है वो क्या, कौन सी भाषा बोलता है। विजुअल वाले लोग देखते हैं और बोलते हैं हाँ इसमें मेरा फायदा दिख रहा है। आप आपके प्रोडक्ट के फायदे बताइए, आप आपका प्रोडक्ट बताइए और इसके फायदे बताइए। साड़ी पहना, फैब्रिक पहना, हाउ डू आई लुक, मैं कैसे दिख रही हूं, अभी पिक्चर क्लियर हुआ। विजुअल, ऑडिटरी, સરસ સંભળાઈ રહ્યું છે, સાંભળો તો ખરી મને, सुनो तो सही मुझे, મારું વચન છે તમને, मेरा वचन है आपको, सब सुनने के रिलेटेड है, राइट। તમે સાંભળી કેમ નથી રહ્યા, મારો ઇશ્યુ શું છે, મારો પ્રોબ્લેમ શું છે, आप क्यों नहीं सुन रहे, मेरा इश्यू क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है। ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, यस ये आप चीज लेने के बाद मुझे डिफरेंस लग रहा है, ओके, लेट मी डू दिस, लेट मी ट्राई दिस, आई हैव अ फीलिंग, મને એવું લાગે છે કે તમે સાચા છો, ओके। जो તમને સાચું લાગે तो તમે करो। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे पहली बार मिलते हैं, उसके बाद अच्छे कांटेक्ट होते हैं, बोलते हैं टच में रहजो, काइनेस्थेटिक, वीडियो कॉल करजो, विजुअल, सादो कॉल करजो, ऑडिटरी। और फ्रेंड्स आपके भी ऐसे होंगे जो कॉल से नहीं, बोले यार तू મળવા तो कोई बार, टच में रहजो, काइनेस्थेटिक। आप क्या हो उससे इंपॉर्टेंट है कि आपके ग्राहक क्या है, आपके आजू बाजू के लोग क्या है, ठीक है। सो छोटी सी एक्टिविटी है, ओके। आप मुझे बताइए, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आ मारो दृष्टिकोण छे, ऐसा मैं देखता हूं, ये लोग कैसे हो गए, विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, वी, ए या के, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्यू 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 मतलब देखना, देखना मतलब आ मारो दृष्टिकोण छे, दृष्टि इज व्यू, these people are visual, okay। people who feel good about themselves do good things, जो लोग अच्छा फील करते हैं अपने बारे में वो अच्छी चीजें करते हैं, VAK, फील करते हैं। फील वाले लोग कौन होते हैं, काइनेस्थेटिक, सिर्फ फीलिंग्स पे ये लोग डिसीजन लेते हैं, फीलिंग्स पे। कोई लोग होते हैं डेटा पे डिसीजंस लेते हैं, कोई लोग होते हैं लोगों से रिव्यू पे डिसीजंस लेते हैं, और कोई लोग होते हैं फीलिंग्स पे डिसीजंस लेते हैं। काइनेस्थेटिक लोग फीलिंग्स पे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वन, it is also important to listen to the opinions of your family members। फैमिली मेंबर्स के ओपिनियन सुनना भी इतना इंपॉर्टेंट है। yes, listen to the opinions of your family members। ऑडिटरी, the future of Indian economy is bright। इंडियन इकोनॉमी નું फ्यूचर ब्राइट છે, ब्राइट છે, ब्राइट इज अ कलर, कलर विजुअल आएगा, ओके। आपको क्या लगता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, हाउ डू यू फील अबाउट द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, क्या लगता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में। काइनेस्थेटिक, अग्रीड, ओके। नेक्स्ट, अगर आप आपके अंदर की आवाज को सुनो और अपना बेस्ट एफर्ट दो तो आपके लिए बेस्ट कल होने वाला है। अगर आप आपके अंदर की आवाज को सुनो, बेस्ट एफर्ट दो तो आपके लिए बेटर टुमारो है। ऑडिटरी, अंदर की आवाज को सुनो, ठीक है, लोगों की एडवाइस सुनिए, अपना बेस्ट करिए, आप एक अच्छे इंसान और अच्छे इंसान बनेंगे। ऑडिटरी, when you feel like quitting, take a small step forward। जब आपको लगता है कि आपको ये सब छोड़ना चाहिए, तब आपको प्रगति की तरफ, मतलब एक कदम और बढ़ाओ, शायद से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। काइनेस्थेटिक, feel like quitting, right। I love listening to my favorite music, listening to my favorite music। ऑडिटरी, मुझे नेक्स्ट ईयर 2022 માં મારો ધંધો સારો જોઈએ છે, I want to see better results, I want to see better results। डेफिनेटली विजुअल। शब्द के पीछे, स्टेटमेंट के पीछे आप देख सकते हो कि लैंग्वेज आपको बताती है विच वर्ड्स वी शुड यूज, और क्या देखते हैं। अगर आपके यहाँ पे विजुअल वाला बंदा आता है और उसकी भाषा आपको पकड़नी है, वो देखता है, चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, आप उसकी आंखों को देखिए, बहुत ज्यादा आंखें उसकी इधर उधर जाती है, वो विजुअल है, ठीक है। उसके लिए आपको कैसी भाषा यूज करनी चाहिए, शो, लुक, विजिबल, व्यू, विजन, पिक्चर, पर्सपेक्टिव, कैसा यूज करना चाहिए, ये देखो, ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, आप ये देख सकते हो, मेरा नजरिया ये है। अगर हम साथ बिजनेस करेंगे तो हमारा विजन एक होगा,
ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। ऑडिटरी वाला जो बंदा होगा उसके लिए शब्द इंपॉर्टेंट है, हियर, लिसन, टॉक, कॉल, वॉइस, साउंड लाइक, टोल्ड। इसके लिए अपने को क्या भाषा यूज करनी है? सुनो। मेरे प्रोडक्ट के बारे में तो आपने बहुत अच्छा सुना होगा, मेरी 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 शॉप के बारे में अच्छा सुना होगा। आई एम श्योर इसके बाद आप अच्छा कहेंगे जब ये आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। जब ये चीज मेरे यहाँ से लेके जाओगे तो आप डेफिनेटली मेरे शॉप के बारे में भी अच्छी बात करेंगे, ठीक है। टॉक, તમને શું લાગે છે, તમે કેવી રીતે આને કહેશો? कॉल, ये लोग होते हैं जो कॉल पे भी बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं। वॉइस, अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो और आपकी आवाज ऊंची नीचे ज्यादा कम होती है तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। इनके लिए चाहिए आप अच्छे से सुनो, ठीक है। एंड लास्टली काइनेस्थेटिक वाले डिसीजंस फील पे लेते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट है और उनको बोल दोगे कि अने अड़ता नहीं हो, तो हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट खरीदे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए टच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप इन लोगों के साथ डील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई आया है और अब वो कहता है कि मुझे गिफ्ट में चीज देनी है, और मैं जब गिफ्ट में दूंगा तो उसको कैसा लगेगा, तो आपने पकड़ा ये काइनेस्थेटिक है। तो आप बोलोगे जब आप ये फोन गिफ्ट में दोगे ना आपकी वाइफ को या आपकी मम्मी को, वो खुश थશે नहीं, हमेशा સાચવીને રાખશે। इमोशंस को टच करते हो। इमोशंस को जब टच करते हो सकता है एडवर्टाइजमेंट भी इस हिसाब से काम करती है। इमोशंस को मेरे पापा भी यहाँ से लेते थे, मैं भी यहाँ से लूंगा। ये आपकी शॉप, आपकी बेकरी का जो टेस्ट है ना, वो एकदम मेरी मम्मी जैसा बनाती थी वैसा टेस्ट है। इमोशंस पे काम करते हो। फील, टच, कंफर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जो कंफर्ट से रिलेटेड है, सुकून से रिलेटेड है, ये सब चीजें अगर आप इनके साथ बात करोगे तो दे आर योर कस्टमर्स। विजुअल को देखना, ऑडिटरी को सुनना और काइनेस्थेटिक को फील करवाना, यही आपका काम है। आप कोई भी हो, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, राइट। ओके, तो हमने देखा कि कस्टमर 3 अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। इनके साथ बात करके आपको शब्द पकड़ने हैं। दिखाओ, सुनाओ और महसूस करना। शब्द पकड़ोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें से रिजल्ट मिलेगा। ओके, अभी इन लोगों के साथ आप रैपो मतलब इन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। आप कोई भी हो, पर आप इनके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे। नॉर्मली कहा जाता है कि शब्दों का इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% है, आप कैसे बात करते हो उसका इंपॉर्टेंस 38% है, और उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसका कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस है 55%। भाषा, किस लहजे में आप बात करते हो, और आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर आप इन तीनों पे कंट्रोल, आपको पता हो कि क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रैपो बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको आपके कस्टमर के साथ कॉमन क्या है आपके और आपके कस्टमर में, वो देखना है। लैंग्वेज, हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर स्टेट से हो और पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हो, और दूसरे स्टेट में गए हो, वहां पे जाके आप कौन सी भाषा बोलते हो, उनकी बोलोगे तो वहां के आएंगे। पर उस टाइम पे आपकी शॉप में, फॉर एग्जांपल आप गुजराती हो और आप कर्नाटका में जाके आपने बिजनेस एस्टेब्लिश किया बैंगलोर में जाके, ठीक है। अभी नॉर्मली वहां पे लोग इंग्लिश या कन्नड़ में बात करेंगे, पर इमीडिएटली कोई गुजराती बंदा आएगा और आपने गुजराती में बात की तो वो इमीडिएटली आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों की लैंग्वेज एक है। होता है ना। एक्सेंट, लैंग्वेज एक हो सकती है पर एक्सेंट मतलब किस लहजे में बात करते हैं। सूरत होगा तो सूरती भाषा आती है, सौराष्ट्र होता है तो सौराष्ट्र की भाषा आती है। एक्सेंट से भी कॉमनलिटी आती है। इमीडिएटली आप कस्टमर के साथ कनेक्ट बना सकते हो। उसका और आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मतलब आके आप वो कौन सी किस तरीके से बात करता है, आके वो किस हिसाब से, आप अगर आप मीटिंग में बैठे हो, रिटेलर्स के साथ मीटिंग में बैठे हो सकता है आपका सप्लायर आपके साथ पहले इंटरेस्ट की बात करे कि उसको पता है कि आपको नया घर लेना है और वो बोले कि आ जगह सारू रियल एस्टेट નું काम ચાલે છે, इमीडिएटली आपका इंटरेस्ट आएगा, आप उसके साथ अच्छे से बात करने लगोगे, आपका एक जुड़ाव हो जाएगा उस बंदे के साथ। रीजन, कौन से रीजन से हो, उनकी और आपकी हॉबी। कोई लोग होते हैं आपके साथ बहुत बातें करते हैं, आपके यहाँ टीवी चल रहा है शॉप के पीछे, ठीक है, और क्रिकेट मैच चल रही है और वो आके आपकी शॉप के ऊपर रुक गया और देख रहा है, उसको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, उसकी वाइफ बुला रही है फिर भी नहीं जाता, बोला हाँ जाऊ छू। हॉबी, इमीडिएटली उसके साथ बात करो उसके हॉबी रिलेटेड और आपके साथ वो बहुत अच्छा रैपो बन जाएगा।
मोटिव और पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्पस है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना, तो आपको आपके कस्टमर के साथ भी वही भाषा में बात करनी है। कहीं थी लाइन जाओ, भले मोंघू हसे, भले थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, पर आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और अल्टीमेटली बेनिफिट, उसका फायदा और आपका फायदा। जब ये कॉमनैलिटीज की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर आपके साथ आपकी भाषा में बात करना शुरू करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैचिंग एंड मिररिंग। भाषा डिफरेंट है, पर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। आप ये पिक्चर्स में देख रहे हो, अलग अलग लीडर्स है, अलग अलग लोग हैं, पर इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो कितनी कॉमन है। बॉडी लैंग्वेज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी शॉप में बैठे हो, अंदर एक कस्टमर आता है, बहुत भीड़ है, आप काउंटर पे आपकी चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है, और वो कस्टमर आता है, देखता है बहुत भीड़ है, आपके सब जितने भी सेल्स बॉयज है वो भी बहुत बिजी है, और वो खड़ा है और आप बैठे हो, वो खड़ा है आप बैठे हो। क्या ये मिररिंग? मिररिंग मतलब एक दूसरे के सेम दिखना, और जब सेम दिखता है ना तो सामने वाले इंसान को लगता है कि ये मेरे जैसा ही है। मिररिंग, वो खड़ा है आप भी खड़े हो जाओ, वो अगर थोड़ा झुक के खड़ा है आप भी थोड़े झुक के उसकी तरफ झुक के खड़े हो जाओ, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप मिरर करो। और जब ये उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे जैसा है, माइंड उसको सिग्नल देगा और वो आपकी तरफ उसका जुड़ाव बढ़ेगा। वो अगर आता है उसके हाथ अगर पॉकेट में रखे हैं, आप भी देखो उसके हाथ कहाँ रखे हैं, उस हिसाब से आप करो। उसने हैंड फोल्ड्स किए हैं, आप भी उसके सामने हैंड फोल्ड्स करके खड़े रहिए। इट इज गोइंग टू वर्क अ लॉट। ये आपको बहुत अच्छा रैपो बिल्डिंग करेगा। आप बैठे हो, वो बैठा है, आप खड़े हो, वो खड़ा है, आपका ग्राहक को लगना चाहिए कि मेरा सामने वाला जो बंदा है वो मिरर कर रहा है मुझे। मिररिंग लगना मतलब उसकी मिमिक्री नहीं करनी है, पर अनकॉन्शियसली उसको लगना चाहिए कि मुझे मिरर कर रहा है। वैलेंटाइंस डे पे बहुत सारे कैंडल लाइट डिनर होते हैं, कपल्स होते हैं, कपल्स एक दूसरे के सामने ऐसे एक साथ ऐसे सामने करके बैठे होते हैं ना, उनको लगता है मेरे जैसा है, सेम कलर के कपड़े पहनते हैं। अपनी अभी नया नया ऐसे ट्रेंड आया ट्विनिंग का, सेम कलर के सेम स्टाइल के कपड़े पहनने। क्यों? क्योंकि एक अनकॉन्शियसली आपको सिग्नल मिलता है कि ये मेरे जैसा है। हैंड्स, हाथ कैसे है उसके, टोन बोलने का कैसा है, ऊपर नीचे, वो सॉफ्टली बात कर रहा है, जोर से बात कर रहे हो तो उसको आपके साथ उसका रैपो नहीं बनेगा। वॉइस, लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो आपके सामने देख रहे આપણે એને ઘૂરવાનું નથી, बट वी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। जब ये आप करोगे तो डेफिनेटली कॉमन चीज है और रैपो, मतलब बॉडी लैंग्वेज से आप उसकी भाषा बोल रहे हो, फिर वो आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करेगा। वर्ड्स पकड़ो, देखना, सुनना, महसूस करना, और उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज आप चेंज करो। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट सेलिंग एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस सेल करने का, आप कोई भी चीज बेच रहे हो ना, उसमें भी आपको मजा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्राहक की नब्ज पकड़ी है। और कहा जाता है अगर ग्राहक की नब्ज पकड़ो तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मानते हो ना ये चीज? ग्राहक की नब्ज पकड़ना इतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि वो कौन सी भाषा बोलता है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, और उसके बाद हमने देखा कि हम उसके साथ कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे रैपो बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि आंखों से मतलब सिर्फ आईज से कितनी सारी चीजें पता चल सकती हैं। दैट इज आई एक्सेसिंग क्यूज। वो थोड़ा हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। रैपो बिल्डिंग अब बॉडी लैंग्वेज से करिए, बैठे हैं, खड़े हैं, आई कांटेक्ट से, ब्रीदिंग से, टोन से, वॉइस से, हाई लो, फास्ट स्लो, पॉज, वॉल्यूम, लाउड, सॉफ्ट रैपो बिल्डिंग करिए। कीवर्ड्स देखिए, विजुअल है तो देखना, ऑडिटरी है मतलब सुनना, और काइनेस्थेटिक है मतलब फील करना, और कॉमन एक्सपीरियंस और कॉमनलिटी फाइंड आउट करिए। ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं आई कांटेक्ट के बारे में। हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कि बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट से सिर्फ कस्टमर का नहीं, आपके आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इससे मुझे क्या पता चलना चाहिए, वो आपको पूरा पता चलेगा इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो जो आज का था, जहां पे हमने बात किया, that was all regarding VAC, visual,
ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आपका कस्टमर कौन है उसके बारे में पता करता है, और विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक ही एनएलपी है। कहाँ इसको आप यूज करोगे? तो इसको आप रैपो बिल्डिंग में, नेटवर्किंग में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में यूज कर सकते हो। ड्रेसिंग आपको उस हिसाब से कर सकते हो, बातें ऐसे कर सकते हो ताकि आप आपके कस्टमर की दुनिया में झांक सको। नेगोशिएशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में कर सकते हो। देख सकते हो कि सामने वाला विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, और उसके हिसाब से आप आपकी भाषा चेंज कर सकते हो, राइट? सो एनएलपी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। आप कोई भी हो, आप विजुअल हो, ऑडिटरी हो या काइनेस्थेटिक हो, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर कौन है। आपके कस्टमर कैसे आपके बिजनेस को देखते हैं, आपके कस्टमर कैसे आपके बिजनेस के बारे में सुनते हैं और बोलते हैं, और आपके कस्टमर आपको और आपके बिजनेस को कैसे महसूस करते हैं, यही है selling technique in your business. Yet we have to explore a lot about body language, right from eyes to the face to the hands to the body language. And I hope जल्दी से हम इसका सेशन करेंगे ताकि आप बॉडी लैंग्वेज से भी क्या एक्चुअली कहना चाहते हो वो आप बयां कर सकते हो। सो आई होप विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक ये कोई शॉर्टकट नहीं है, पर ये फर्स्ट स्टेप है आपके कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को पहचानने का। वो कैसे देखता है, कैसे बोलता है, और कैसे आपके बिजनेस के बारे में फील करता है। छोटी सी चीजें हैं, विजुअल वाले बंदे जब आएंगे आपके यहाँ पे, आपकी शॉप के ऊपर, तो वो चीजों को देखेंगे, उनके आईज को देखिए, आईज ही उनका डिसीजन मेकिंग है, ठीक है? जब आपके यहाँ पे कोई ऑडिटरी वाला आएगा तो वो देखो कि वो सुनता क्या है आपके बारे में। वो बोलेगा कि मैंने बहुत अच्छा सुना है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी शॉप के बारे में, लेगेसी के बारे में, वो देखो। और आपके यहाँ पे कोई बंदा आएगा जिसको देखने सुनने से कोई लेना देना नहीं, जब तक वो ट्राई नहीं करेगा चीज तब तक उसको मजा नहीं आएगा। सिंपल है, गाड़ी खरीदने जाओ तो आप किससे खरीदते हो? कलर्स। अगर कलर से आप अट्रैक्ट होते हो तो आप विजुअल हो, अगर आप रिव्यूज से अट्रैक्ट होते हो तो आप ऑडिटरी हो, और जब तक आप टेस्ट ड्राइव नहीं लेते तब तक आपको चैन नहीं मिलता तो आप ज्यादातर काइनेस्थेटिक हो। पर ये यही आज से शुरू होता है, ये सेशन खत्म नहीं होता है, राइट? यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है ऑफ आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर्स बिहेवियर, और इसको हम पार्ट 2 में भी लेके जाएंगे निकिता जी। आंखों के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, और पूरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच मेघा जी। आपके सेशंस जैसे आप देख रहे हो बहुत अमेजिंग रहे हैं, एंड होपफुली नेक्स्ट सेशन आल्सो वी शुड बी एबल टू सी यू। पूरी टीम की तरफ से थैंक्स अ लॉट फॉर डिलीवरिंग दिस सेशन। आप जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हो बहुत मीन करता है हमारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। आप देख ही रहे हो, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एमवीएमपी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो भी क्वेश्चन है निकिता जी प्लीज कहिएगा ताकि उसको भी हम कर सके। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि मिक्स पर्सनालिटी होती है, राइट? ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है या विजुअल है, ये बहुत कॉमन चीज है, पर उस टाइम पे आपको वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर देखना है। आप जब चीज दिखा रहे हो तो हो सकता है कोई पैकेजिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, पैकेजिंग बहुत अच्छी है यार आपके यहाँ की, पैकेजिंग अच्छी है मतलब उसको दिखता अच्छा है तो विजुअल है ना? अच्छा उसने सुना है तो ऑडिटरी है, और वो बोलता है टेस्ट बहुत बढ़िया आपके यहाँ का तो काइनेस्थेटिक है, फीलिंग पे है। तो वो क्या लेके जाता है और आप उसको कौन सा फील करवाते हो। आपकी एडवर्टाइजिंग भी ऐसी होती है, हम अनकॉन्शियसली ये चीजें करते हैं, बस आज से थोड़ा कॉन्शियसली इसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। सो पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज अपने टीम लीडर के साथ कांटेक्ट में आ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिए, बिकॉज जो भी हमारे सेशंस के डिटेल्स होते हैं हम उसे व्हाट्सएप के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। अब तक के हमारे जो भी सेशंस हुए हैं वो सारे अपलोडेड है ऑन स्माइली इंडिया यूट्यूब चैनल एंड स्माइली इंडिया वेबसाइट पे। अगर आप में से किसी को कोई भी सेशन दोबारा से चेक करना है तो आप प्लीज जाके रेफर कर सकते हैं। और हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो होगा 2 Jan को। टाइमिंग और टॉपिक आपको बाद में बताने में आएगा।
Looking forward to see you guys. Thank you so much for joining on a Sunday evening. Take care, everyone. Yali Madad.